हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है जनरल साइंस का है, जो कि एमपी पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है जो निम्न के कारण होती है। तो इसका आंसर है जीवाणु। एंथ्रेक्स एक जानलेवा बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है, जो भेड़ बकरी और गाय जैसे मवेशियों के जरिए फैलती है। यह बीमारी संक्रमित जानवरों के ऊन, मांस या खालों के संपर्क से फैलती है। यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण वैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल में क्या होता है? तो इसका आंसर है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो बहुत क्षारकीय बेसिक है? इसका आंसर है कार्बनिक पदार्थ। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो फायदेमंद जीवाणुओं के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे हृदयशील पौधों की संभावना बढ़ जाती है। एक अन्य लाभ तब होता है जब फसलें बढ़ती हैं और अधिक पोषक तत्वों की मांग करती हैं। जैविक पदार्थों को जोड़ा जाता है, पौधे भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर है सोडियम प्लस पोटेशियम। धातु कठोर होते हैं, परंतु सोडियम इसका जो रासायनिक नाम है Na और पोटेशियम रासायनिक नाम K है, ऐसी धातु हैं जो कठोर नहीं है। यह इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? तो इसका आंसर है रेटिना पर। कशेरुकी जीवों में रेटिना दृष्टिपटल आँख के अंदर एक प्रकाश संवेदी ऊतक परत को कहते हैं। आँख की प्रणाली एक लेंस की सहायता से इस पटल पर सामने का दृश्य प्रकाश रूप में उतारती है और ये पटल लगभग एक फिल्म कैमरा की भांति उसे रासायनिक एवं विद्युत अभिक्रियाओं की एक श्रेणी द्वारा तंत्रिकाओं को भेज देता है। यह मस्तिष्क के दृष्टि केंद्रों की दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमण पूरा करता है, यह निम्न को पूर्ण करता है। इसका आंसर है अपने अक्ष पर एक घूर्णन। पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और इतने ही समय में चंद्रमा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर कर लेता है। इसलिए एक समय में चंद्रमा का लगभग 59% भाग पृथ्वी से सदैव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसकुटा बिना पत्तियों का लंबे तार जैसा पौधा है, इसलिए वह क्या है? इसका आंसर है परजीवी। कसकुटा मतलब अमरबेल एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। यह पौधा एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए इसका रंग पीत मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल होता है। इसका तना लंबा, पतला, शाखायुक्त और चिकना होता है। तने से अनेक मजबूत पतली पतली और मांसल शाखाएं निकलती हैं जो आश्रयी पौधे होस्ट को अपने भार से झुका देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। जब
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी मतलब CaOH2 के पास कराया जाता है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ऐसा अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है क्या है? इसका आंसर है पृथ्वी की परपटी। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर तक है और यह गहराई 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है पृथ्वी पर असमान तापन। सौर विकिरण के प्रभाव से पृथ्वी और वायुमंडल असमान रूप से गर्म होते हैं जिससे पवन के रूप में वायुमंडलीय गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। परिणामी दाब प्रवणता के कारण हवा के कण अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाने को प्रवृत्त होते हैं, अतः दाब प्रवणता की अधिकता हवा को प्रबल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी किसको निर्धारित करता है? इसका आंसर है प्रबलता को। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को उसके आयाम द्वारा परिभाषित किया जाता है। ध्वनि का आयाम उसकी तीव्रता को निर्धारित करता है जो कानों द्वारा प्रबलता के रूप में अनुभव की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे पेड़ों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा होता है? इसका आंसर है चूषण बल। लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए चूषण बल उत्तरदायी है जबकि भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। पौधे के ऊतकों तथा जल के अणुओं के बीच आसंजक बल के कारण ही मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधे के शेष भाग तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह किसकी तरह कार्य करती है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण की तरह है। अवतल दर्पण में प्रकाश की परावर्तक सतह भीतर की तरफ मुड़ी हुई अवतल सतह वाली होती है। एक चम्मच की भीतरी चमकदार सतह अवतल दर्पण का उदाहरण है जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई या उत्तल सतह वाली होती है। चम्मच का पिछला हिस्सा उत्तल दर्पण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम निम्न महीने के दौरान होता है। इसका आंसर है जून से सितंबर। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह मानसून पवन के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम जून से सितंबर तक रहता है जबकि परवर्ती मानसून अक्टूबर से दिसंबर महीने तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग इसे मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है मानव शरीर का ताप। तापमापी या थर्मामीटर वह युक्ति है जो ताप या ताप की प्रवणता को मापने के काम आती है। मानव शरीर का ताप या बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को निम्न के रूप से जाना जाता है। इसका आंसर है कैनोपी। कैनोपी वर्षा वन में पाए जाने वाले पेड़ों की घनी पत्तियों के जाल को कहा जाता है जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु आश्रय प्राप्त करते हैं। वर्षा वन में अधिकांश जीवन वन के धरातल पर नहीं पाया जाता बल्कि पेड़ों की पत्तियों के घने जाल में पाया जाता है जो कैनोपी कहलाता है। कैनोपी वर्षा वन की कई ऊर्ध्व परतों में से एक है। कैनोपी जो भूतल से 100 फीट ऊपर हो जाता है वर्षा वन के पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के आच्छादन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली इस देश में प्रस्तावित की गई।
इसका आंसर है फ्रांस। मीट्रिक प्रणाली भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों की एक पद्धति है जिसमें मीटर लंबाई की आधारभूत इकाई है। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि किसी भौतिक राशि के छोटे बड़े सभी मात्रकों का अनुपात 10 या उसके किसी पूर्णांक घात जैसे 10 10-2, 10-5, 10-7, 10-9, 10-8 आदि होता है। इस प्रणाली का आरंभ फ्रांस में हुआ। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति के प्रारंभिक दिनों 1791 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ का सबसे गर्म क्षेत्र निम्न होता है। इसका आंसर है बाह्य क्षेत्र। मोमबत्ती की लौ में बाह्यतम क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का मुक्त होना किसके द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है। इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह ग्रंथि हार्मोन का स्राव करने वाले समस्थिति का विनियमन करता है, जिसमें अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला ट्रोपिक हार्मोन शामिल होता है। स्त्रियों में एक अस्थायी अंतःस्रावी ऊतक कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो स्त्री में सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन का स्राव करता है। एलएच एक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है जो डिम्बोत्सर्जन को उत्तेजित करता है, जिसमें हर महीने डिम्बाशय से परिपक्व अंडा छूटता है। पुरुषों में इसी प्रकार हार्मोन को अंतरालीय कोशिका उद्दीपक हार्मोन कहते हैं। यह वृषण पर क्रिया करता है और पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है तथा इसके स्राव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप और जेट एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद निम्न है। इसका आंसर है केरोसिन। केरोसिन या मिट्टी का तेल एक तरल खनिज है जिसका मुख्य उपयोग दीपक, स्टोव, लालटेन, ट्रैक्टर में होता है। औषधियों में विलायक के रूप में, उद्योग धंधों में प्राकृतिक गैस के पेट्रोल निकालने में तथा अवशोषक तेल के रूप में भी इसका उपयोग होता है। केरोसिन कच्चे पेट्रोलियम का वह अंश है जो 175 से 275 सेल्सियस ताप पर आसुत होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 0.775 से लेकर 0.850 तक होता है। इसमें पैराफिन, नेफ्थीन और सॉर्बिक हाइड्रोकार्बन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका आंसर है अंतःस्रवण। मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया अंतःस्रवण कहलाती है, जबकि निस्पंदन की प्रक्रिया के माध्यम से मिश्रण से मिट्टी रेत अलग कर सकते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह अपरदन से अलग है क्योंकि इसमें टूटने की निर्मित भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में जीन किस पर स्थित होते हैं। इसका आंसर है क्रोमोसोम्स पर। केंद्रक कोशिका का वह प्रमुख अंगक है। यह दोहरी झिल्ली से ढका रहता है जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं और इसमें बहुत से रंध्र होते हैं। इसमें केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य में एक या अधिक केंद्रिकाएं तथा क्रोमेटिन संघनित हो जाती हैं और सुस्पष्ट धागों से बन जाते हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स पर जीन होते हैं। केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज जो कि जानवर द्वारा परिक्षेपित होता है किससे युक्त होते हैं। इसका आंसर है कांटे और हुक से। बीज एक परिपक्व बीजांड है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। बीज उचित परिस्थितियों जैसे जल, वायु, सूर्य प्रकाश आदि मिलने पर क्रियाशील होते हैं। बीज जो कि जानवरों द्वारा परिक्षेपित होते हैं कांटे और हुक युक्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण निम्न में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है सेरीकल्चर। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन मतलब सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में हर प्रजाति का रेशम पैदा किया जाता है, जबकि एपीकल्चर जो कि एक वैज्ञानिक विधि है जो शहद उत्पादन मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है खुले मैदान में। भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप का मापन भूकंपीय यंत्रों सिस्मोमीटर के द्वारा किया जाता है, जो सिस्मोग्राफ भी कहलाता है। जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान खुले मैदान होते हैं।